सिर्फ एक वीर की नहीं, यह एक माँ के दिल की कहानी है। ममता की गोद। माता अंजनी ने कठोर तप करके पुत्र प्राप्त किया था। जब बाल हनुमान जन्मे तो उनकी आंखों में अनोखा तेज था, लेकिन अंजनी के लिए वे कोई देवता नहीं, बस उनका छोटा सा लाल थे। वो उन्हें गोद में लेकर लोरी गाती, मेरे वीर, तू बड़ा होकर धर्म की रक्षा करेगा, पर आज तो तू बस मेरी बाहों में सो जा। बाल हनुमान कभी उनकी चोटी खींचते, कभी हंसते हंसते उनकी गोद में सो जाते। माँ का हृदय तो बस उसी में बस गया था। जब माँ का दिल कांप उठा। एक दिन हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। जब वे आकाश में उड़े और फिर इंद्र के वज्र से घायल होकर गिरे। यह खबर जब अंजनी तक पहुंची तो उनका कलेजा कांप गया। वो दौड़ती हुई पहुंची। अपने लाल को जमीन पर अचेत देख उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने उसे सीने से लगाया और बोली, हे प्रभु, अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। उसी समय पवनदेव का क्रोध शांत हुआ और देवताओं ने हनुमान को जीवन दान दिया। जब बाल हनुमान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, माता अंजनी की सांस जैसे वापस लौट आई। एक और भावुक क्षण। कभी कभी बाल हनुमान शरारत कर बैठते। ऋषियों का शाप मिलने के बाद वे थोड़े शांत हो गए। माता अंजनी ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो मेरे बच्चे? हनुमान बोले, माँ, सब कहते हैं कि मुझ में बहुत शक्ति है, पर मुझे याद नहीं। अंजनी ने मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, असली शक्ति याद रखने में नहीं, सही समय पर काम आने में है। माँ के ये शब्द उनके जीवन का आधार बन गए। विदा का पल। समय बीता। जब हनुमान जी भगवान राम की सेवा में जाने लगे तो माता अंजनी समझ गईं कि अब उनका बेटा सिर्फ उनका नहीं रहा, वह संसार का है। उन्होंने आंसू रोककर कहा, जा बेटा, धर्म की रक्षा कर। पर एक बात याद रखना, चाहे तू कितना भी महान बन जाए, मेरी ममता हमेशा तेरे साथ रहेगी। हनुमान जी ने झुककर माँ के चरण छुए। उस क्षण में एक वीर था, पर साथ ही एक आज्ञाकारी पुत्र भी। इस कथा की आत्मा। माँ का प्रेम ईश्वर के प्रेम जैसा होता है। महानता की जड़ें हमेशा माँ की गोद से ही निकलती हैं। वीर बनने से पहले अच्छा पुत्र बनना जरूरी है। जब भी हम जय हनुमान कहते हैं, उसमें माता अंजनी की तपस्या और ममता भी शामिल होती।